ठंडी में बुखार भी आ रहा था, तो मैं सोच रहा था कि मैं पिकनिक को कैसे जाऊंगी। यीशु मेरे को कुछ तो करो बोल के। तो मैंने बहुत स्ट्रेप्सिल्स, हनी टच, ऐसा हनी बहुत पिया, कुछ ये नहीं हुआ। फिर भी मैं जाऊंगी बोल के ठान लिया। और जैसे जैसे पिकनिक आ रहा था मेरे को सच में फीवर आ गया। भारती का घर में एक दिन रह गई मैं, तो मेरे को रात भर नींद नहीं आ रहा था, ठंडी ठंडी। तो उसी में मैं प्रार्थना करके बोला, यीशु प्लीज़ कल कैसा तो मेरे को अच्छा रख कर रहो, नहीं तो कुछ तो मैं उधर इंजॉय नहीं करेगा। फिर भी हम लोग गया वैसा ही। तो वहाँ पे बारिश तो गिर रहा था, लेकिन मेरे को पुल में जाने का था। मेरे को शिवरिंग हो रहा था, मैं किसी को बोला नहीं, लेकिन फिर भी मैंने डुबकी मारा यीशु का नाम से कि मेरा ये फीवर और ये ठंडी चला जाएगा बोल के। तो मैंने बहुत इंजॉय किया पुल में, यानी मेरे को मालूम ही नहीं हो गया कि मेरे को बुखार था और ठंडी था बोल के। लेकिन दूसरा दिन मैं बहुत जाम हो गई, कोई बात नहीं। फिर भी रात में मेरे को सैटरडे का दिन मेरे को फिर से बुखार आ गया। यीशु बोला कल मेरे को कलिसिया जाने का है। कैसा तो मेरे को बुखार नलीफायर करके मैं क्रिप्चर पकड़ा कि यीशु जैसा पीटर का सांस को तूने जोर से निकाला वैसा मेरे को निकालेगा बोल के, मेरे को भरोसा है बोल के बोला। डिक्लेयर करते मैंने प्रार्थना किया, तो सुबह में मैं ठीक होके आ गई। लेकिन नाक तो बह रहा था फिर भी। अभी तो स्टॉप हो गया नाक फिर से। और दूसरी गवाही है कि जैसे हम लोग दिन में घूमने के लिए गए थे पिछले दिन में 5 दिन के लिए। तो आते वक्त हम लोग का थोड़ा ट्रैवलिंग में मेरे साथ में मेरी छोटी बहन थी, वो बेस्ट फ्रेंड्स है, वो बेस्ट फ्रेंड भी है बहन भी है। जैसे हम लोग मापसा से आ रहे थे तो कुछ भूल गए थे, फिर से हम लोग वो यानी कहाँ से आए थे वो कुछ लाने के लिए गए हम लोग। तो आते वक्त मेरा हम लोग वहाँ पे रुके हैं, सडनली एक साइकिल वाला वहाँ से, यानी ट्रैफिक जाम है, बहुत भीड़ बहुत है, जा रहे आ रहे। लेकिन वो एक कोई पिया था, वो हमारा आगे ही था वो। मैं बोला इसको, बोला अरे भाई देख वो पिया है और साइकिल लेके भीड़ में है, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। देखा तो वो सडनली हमारा पीछे आने से वो बाजू में जाके टक्कर मार के 4 व्हीलर से टय हो गया। यानी हम लोग एक्सीडेंट होते होते हम लोग वहाँ पे बच गए। तो उसको उसको 4 व्हीलर वाला निकाल के उसको अच्छा मारा पीटा। मैं बोला भाई उसको मार पड़ा गो, हाँ अच्छा हो गया, हमारे सामने से वो उधर गया, कैसा गया मालूम नहीं। मैं बोला हाँ वो भी है, रहने तो कोई बात नहीं यीशु उसको दया करो बोल के मैं हम लोग आके आ गए। तो शिपयार्ड के पास आके हम लोग रुक गए। वहाँ पे भी बहुत क्राउड था, इतना फास्ट क्राउड था, शिपयार्ड छूट गया था। तो वहाँ पे भी सडनली 4 व्हीलर वाला इतना फास्ट था, वो कुछ सिग्नल नहीं डाला, सडनली स्टॉप किया और हमारा गाड़ी जाके उसके ऊपर डैश हो गया। ऐसा डैश हो गया कि मैं हम लोग गिरते गिरते बच गए। लेकिन ऐसा हो गया कि कोई हम लोग को बचाए, ऐसा गाड़ी हमारा स्टैंड हो गया। वो 4 व्हीलर वाला उठा और बाहर आया, कौन रहे हो कौन रहे हो। एक्चुअली वो कैथलिक था। देखा वो जीसस इसका, यीशु का नाम से इसका अभी मुंह बंद करो, क्योंकि उसका अभी कुछ डैमेज हो गया तो अभी हम लोग को किधर से भरेगा। इसलिए हम लोग हम उतरा यीशु का नाम लेके। तो बोला कैसा चलाते हो तुम लोग, क्या चलाते हो। मैं वो बोल रही है तू सडनली सिग्नल नहीं किया, कुछ नहीं किया, तू ब्रेक। अरे तुम लड़की लोग है, ऐसा ऐसा यंग यूथ है, ऐसा करता है तुम लोग ऐसा। उसको पूरा गाड़ी का वो पेंट ना हमारे टायर को लगा था, उसको कुछ मालूम ही नहीं। मैं बोला भाई चल इधर से निकल, बोला उसको। वो कुछ देखने से पहले हम लोग निकलेंगे बोला, और गाड़ी लेके हम लोग फास्ट आया तो लेकिन उनका वो ऐसा बड़ करके गया, वो बैठ उधर ही क्राउड में ही बबड़ी मार रहा है। लेकिन हम लोग निकल गए वहाँ से। मैं पीछे मुड़ के देखा तो बड़बड़ ही रहा है भाई, वो बड़बड़ ही रहा है उधर क्राउड में बोला। तो हम लोग आके भारती का घर में जैसा ही हम लोग एंट्री हो रहे थे, सडनली भारती का उधर से कोई 2 व्हीलर लेके फास्ट आ रहा था। वो भी देखे बगैर हम लोग को ठोकर मारता था, ऐसे ऐसा गिरते गिरते शी बोला। मैं वो भी बहुत परेशान हो गया, मैं भी बहुत। 3 बार हम लोग एक्सीडेंट होते होते बच गए। लेकिन यीशु का दया से हम लोग कुछ भी नहीं हुआ, हानि कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा हो गया कि यीशु हम लोग हर टाइम पर वहाँ पे स्वर्गदूत हम लोग आज सेवा कर रहा था जैसा। तो भारती को आके बोला, मैं बहुत शिवरिंग हो रहा था, वो लड़की भी बहुत शिवरिंग हो रहा था। मैंने नहीं दिखाया कि मैं डरा है, वो नहीं दिखा रही मैं डरी हूँ बोल के। लेकिन एक दूसरे को हम लोग देख रहे, मैं बहुत डर गई थी। यीशु तूने बचाया, बार बार हम लोग को धन्यवाद बोला। तो उसमें से निकल के हम लोग फिर से मैं आ गई। तो जैसा हमें बीच पर जा रहे थे हम लोग, मैं और शाना गया था हमारा काम के लिए। तो हाँ ऐसा हम लोग आते वक्त
सडनली मेरा पर यहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ था, यहाँ पे फुटबॉल बैठ गया, तो मेरे को ना मेरा हाथ में पर्स था तो मैं नीचे गिर गया, यीशु बोला, मेरा ये सब पेट पकड़ा है, वो मेरे को इतना दर्द हो गया कि बोलने का नहीं, मैं स्टॉप ही हो गया। तो शाना डर गया, क्या हो गया दीना, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं। और वो जो बॉल मारने वाला वो लड़का भी डर गया, क्या हुआ आंटी, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बोला। तो मैं उठा और ऐसा ही मैं शाना को देखा, मेरे को कुछ नहीं, लेकिन घर पे आके इतना मेरे को बहुत तकलीफ हो गया। फिर मैंने रुपेश को कॉल किया, बोला ऐसा ऐसा हो गया मेरा, बोला। तो रात में वो भी आया, बाद में बोलेगा तुम क्यों गया बीच पर, वॉकिंग कितना वॉकिंग करता है और कितना, मैं बोला कुछ नहीं, मेरे को बहुत दर्द हो रहा, हम लोग हॉस्पिटल जाए। वो किधर है, वो रात भर मेरे को ऐसा पेन हो गया, चक्कर चक्कर आ रहा था। वो आया और सोया, वो हॉस्पिटल नहीं गए, 1 बजा 2 बजा 2:30 बजे, और किधर रहे तो मैं पहन के बेटा तू हॉस्पिटल, वो सो के पड़ा है। तो बाद में मैंने भी यीशु को बोला, यीशु मेरे को संभालो, ये रात पूरा तुम निकालो, बोला। दूसरा दिन वो पेन चला गया। मैंने बाद में पास्टर से भी प्रे करके लिया। धन्यवाद ये सब गवाही के लिए, यीशु ने हर वक्त मेरे को संभाला है। आमीन। Let us pray. और हम प्रार्थना करेंगे। Prepare yourself to listen to God's word. और अपने आप को तैयार करें परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। Loving Father, in Jesus' name, Lord, we have come this morning. Lord, already we worshipped you. Now the time for us to hear your voice. Lord Jesus, sent your Holy Spirit. May everyone able to hear your voice. May this word reach to the hearts and men of every one of them. Holy Spirit, let everyone surrender to you. You bring, Lord, the urge in them to love you, trust in you, walk in your ways, my Father. I ask you for your grace to speak the word and to glorify your name. Thank you, Lord, for listening to us. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति I हो। know it is rainy, surely not inside but outside. और मैं जानता हूँ कि बहुत बारिश हो रही है, अंदर नहीं हो रही है, बाहर हो रही है। So you enjoy yourself as you're about to listen to God's word. और इसीलिए आप आनंद लीजिए जैसे आप परमेश्वर का वचन सुनने You जा know, रहे हैं। Jesus given to you each one freedom. और यीशु ने आप में से हर एक को स्वतंत्रता दी है। The freedom given to you to obey God's word. और स्वतंत्रता दी गई है आपको परमेश्वर के वचन का पालन करने Bible के says लिए। you should not misuse the freedom which God given unto और you. बाइबल कहता है कि जो स्वतंत्रता आपको दी गई है उसका आप गलत उपयोग ना करें। You may think, if I do, what happens? आप सोचेंगे कि यदि मैं करता हूं तो क्या होगा। Physically you remain as the same person, और शरीरता में तो आप वैसे के वैसे but रहोगे, the chances is your heart will be hardened. परंतु हो सकता है कि आपका हृदय कठोर हो After जाए। how much you listen, it will not have any impact. और उसके बाद आप कितना भी सुनो उसका कोई Do you असर नहीं know होगा। no one can bypass God's word? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर Your सकता। life boundary is God's word. आपके जीवन की सीमा परमेश्वर का वचन है। Whether you are a king or queen or whether you are an ordinary person. आप चाहे राजा हो, रानी हो या एक साधारण से व्यक्ति हो। In the kingdom of God, Jesus alone is the king. और परमेश्वर के राज्य में यीशु ही राजा है। The visible kingdom today is the church. और दिखने वाला राज्य ये कलीसिया है The आज। kingdom of God's standard is much higher than the church. और जो परमेश्वर के राज्य का जो स्तर जो है वो बहुत ही ऊंचा है। But the church is a model of the kingdom of God. परंतु कलीसिया परमेश्वर के राज्य का एक उदाहरण In the है। church, Christ has to be the center person. और कलीसिया में यीशु को मध्य में रखना है। Jesus has to be the king in the church. और यीशु को राजा बनाकर रखना है कलीसिया Everybody में। walk into the church to give reverence and respect to Jesus और Christ. जो कोई भी कलीसिया में प्रवेश करता है उसको यीशु को आदर और सम्मान Otherwise, देना the है। church can be a place of mockery. नहीं तो वो कलीसिया का स्थान जो है मजाक का स्थान You बन see, जाएगा। many believers do mockery in the church. और बहुत सारे विश्वासी कलीसिया में मजाक The करते Bible हैं। says that no one can mock God's name. और बाइबल कहता है कि कोई भी परमेश्वर के नाम को ठट्टों में ना उड़ाए। If anyone does, they never escape from
God's और judgment. जो कोई करता है वो परमेश्वर के क्रोध से या उससे नहीं The बचेगा। book of Hebrews says, God the Father already given you Jesus Christ. और इब्रानियों की पुस्तिका में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने आपके लिए यीशु को दे दिया है। Jesus being a sacrifice for my sins and your sins. और यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान बन चुका है। You experience salvation through experience. और आपको जो है उद्धार मिला है अनुभव के Your द्वारा। experience not giving you fear of God, then your salvation is questionable. अगर आपका अनुभव अगर आपको परमेश्वर का भय नहीं दे रहा है तो आपके जो उद्धार के ऊपर सवाल खड़ा होता है। Let me say it again, this statement, मैं दोबारा ये बात कहूंगा because it's very important for you and क्योंकि I. ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। Your salvation not giving you fear of God, यदि आपका उद्धार आपको परमेश्वर का अनुभव नहीं दे then रहा that है salvation questionable can be man-made. और हो सकता है कि वो उस उद्धार के ऊपर सवाल खड़ा हो जाए, हो सकता है कि वो मनुष्य का When बनाया you हुआ उद्धार आपने experience पाया हो। Jesus in your life, जब आप यीशु का अनुभव पाते अपने there जीवन will be में always reverence will come out of you. तब हमेशा यीशु के लिए एक आदर आपके अंदर से निकलेगा। Even though you do many mistakes, when come to God's word, before God you'll be broken in your heart. और भले ही आप कितनी भी गलतियां क्यों ना करो, प्रभु की उपस्थिति में जब आप आते हो तो आप टूट जाएंगे। We are not belongs to religion. हम किसी धर्म के नहीं हैं, We have relationship with Jesus Christ. हमारा संबंध है यीशु के साथ। The relationship should motivate us to worship God more and more. और ये संबंध हमको जो है वो प्रोत्साहित करता है परमेश्वर के ऊपर और लक्ष्य लगाने के Last लिए। week I also fell with my bullet in the rain. और पिछले हफ्ते मैं भी जो बारिश में अब मेरे बुलेट को लेकर गिर गया। Bullet is a heavy vehicle, you know it. और बुलेट बहुत ही वजनदार एक जो गाड़ी है। My helmet glass was very, smoky. और मेरा जो हेलमेट का ग्लास जो पूरा धुआं हो गया था। I thought the road is level, the highway near Birla. और मुझे लगा कि वो जो रास्ता जो है वो समांतर में है, वो जो बिरला में। I'm turning, it is almost half meter ditch. और जब मैंने मोड़ लिया तो वो आधा गड्ढा था वहां And पर। I'm going down, my leg is not reaching anywhere. और जब मैं जा रहा हूँ नीचे तो मेरा पैर कहीं भी नहीं पहुंच रहा है। I'm hanging with the bullet. और मैं गाड़ी के ऊपर लटक रहा I हूँ knew nothing about it. और मुझे कुछ भी मालूम And I see नहीं। slow motion, my bike is falling. और मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरी गाड़ी गिरने लगी। Thank God the bike came on the guard. और मुझे धन्यवाद करता जो गाड़ी में गार्ड है उसके ऊपर वो गाड़ी लटक And I गई। go down and see, Arey, where am I? और मैंने फिर देखा तो मैं कहाँ हूँ, मैं देख रहा Thank हूँ। God nothing happened. और परमेश्वर को धन्यवाद कि कुछ नहीं हुआ। Then I thank God, whether we sleep or slumber, God's Amen. eyes is on us. और तब मैंने ये सोचा कि हम शायद सो जाए, हम ऊँग जाए, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता There है। are 3 events happened last week. और ये 3 बार ऐसा हुआ पिछले हफ्ते। Thank God in 3 events, God protected me. और तीनों बार परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित रखा। The greatest assurance, not your money in your bank. और सबसे बड़ा जो है वादा जो है वो आपका पैसा जो बैंक में वो नहीं। If you put your assurance on anything, it tend to be pride on your life. अगर आप इन सब के ऊपर अपना भरोसा डालेंगे तो आप घमंडी बन If जाएंगे। your trust in God, this is the most important security you can have in this life. और जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते तो सबसे बड़ी सुरक्षा वही The है आपके Bible जीवन की। says, fool will despise God. और इसीलिए बाइबल कहता है कि मूर्ख परमेश्वर को तुच्छ जानेगा Wise man still trust in him. और बुद्धिमान हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेगा। When you trust in God, 24/7, God will keep you happy and He will और protect जब you. आप परमेश्वर पर भरोसा करते तो 24 घंटे सातों दिन परमेश्वर आपके ऊपर अपनी सुरक्षा बनाए when रखेंगे। you become believer, God will bless you. और जब आप विश्वासी बनते परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। If you are blessed by God, यदि आप परमेश्वर से आशीषित होते हैं your faith should be more exemplary in the church. तब आपका विश्वास और उदाहरण वाला बनना चाहिए कलीसिया में। We all are believers. हम सभी विश्वासी हैं। We have a
common goal to work on. हम सभी का एक लक्ष्य होना चाहिए काम करने के लिए। Listen very carefully. ध्यान से सुनिए, We all are believers. हम सभी विश्वासी हैं। We all of us have a common goal to work on. हमारे सभी के पास एक लक्ष्य है समांतर If में। you don't work on this common goal, यदि आप इस समांतर के लक्ष्य के ऊपर अगर कार्य नहीं then you करेंगे, can be spiritually a flop person. तो फिर आप आत्मिकता में मुरझा जाएंगे, What is a common हार goal? जाएंगे। What is a common goal? और क्या है ये समांतर का To लक्ष्य? build church for Jesus Christ. यीशु के लिए कलीसिया को If बांधना। your life and my life is not used to build the church, you are a natural person. तो अगर मेरा जीवन आपका जीवन अगर कलीसिया के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है You are बांधने के लिए, playing तो with- हम शारीरिक लोग You हैं। are playing with your mind. आप अपने मन से खेल रहे हो। Let me say, you will not succeed. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सफल नहीं Very होंगे। clear. I'm not here to please any of you. मैं किसी को यहाँ पर खुश करने के लिए खड़ा नहीं हूँ। I'm saying this to you very clearly. मैं साफ रीति से बात कह रहा हूँ। If your life is God-centric, यदि आपका जीवन परमेश्वर के मध्य में है, you can have everything whatever you want to have in life. आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप जीवन में पाना चाहते Yet हैं, you will live in anxiety. परंतु तब भी आप उतावलेपन में रहोगे, चिंता में रहोगे। Don't think, if you look at study the life of Paul, और जब हम देखते हैं पौलुस के जीवन को, he was not measuring his success by what he has. वो जो उसके पास सफलता थी उसके अनुसार वो अपना नापदंड नहीं कर रहा था। He is boasting on success based on his sufferings for Jesus और Christ. वो अपने जीवन की सफलता को जो बता रहा है, जो यीशु के लिए जो कष्ट उठा रहा है उसके How many अनुसार। of you in this room, you suffering for Jesus और Christ? कितने लोग हैं इस कमरे में जो यीशु के लिए कष्ट उठा रहे हैं? I have seen many people causing division, disharmony in the church being a believer. और मैंने कई बार देखा है बहुत सारे लोग लोगों में फूट डालते हैं विश्वासी होने के बावजूद कलीसिया में। Where do these people going to hide their head before God? तो कहां पर जाकर ये परमेश्वर के सामने अपना मुंह छुपा So पाएंगे? God given all of us freedom. हम सभी को परमेश्वर ने आजादी दिया That है freedom must be used to serve Him, honor His name. और इसीलिए ये स्वतंत्रता को हमको इस्तेमाल करना है परमेश्वर को आदर देने के After लिए। that, whatever you have, it is a blessings of और God. उसके बाद में जो भी आप पाते हैं वो परमेश्वर की आशीष है। Unless your life is not blessing to the city, जब तक आपका जीवन इस शहर के लिए आशीष नहीं बनता, don't say you are being blessed by God. आप ये कभी मत कहो कि परमेश्वर से आपको आशीष If you मिला। look like that, Adani Ambani more holy than you. अगर आप ऐसा अगर अपने आप को अगर तोलेंगे तो अडानी और अंबानी तो हमसे कई They ज्यादा are धनी more है। wealth than any of you in this house. हम में से तो किसी के हर एक के से ज्यादा उसके पास धन You है। can qualify yourself to be a spiritual person by serving, honoring Jesus all the time. और आप आत्मिकता में अपने आप को जो है तोल सकते हैं, आप कितना परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार। Learn what is right. जो सही है उसको सीखे, Then people will be blessed through you. तब लोग आशीष पाएंगे आपसे। If you don't learn what is biblical, यदि आप वो नहीं सीखते जो बाइबल के अनुसार हैं, you never can be blessing to anybody. तो आप किसी के लिए कभी भी आशीष नहीं बन That's why पाएंगे। God said to every about Abraham, when I called Abraham, he was alone. और इसीलिए परमेश्वर अब्राहम के बारे में कहते हैं कि जब मैंने बुलाया तो वो अकेला था He was a barren man. और वो तो एक बांझ व्यक्ति था 25 years waited for his blessings. और 25 साल उसने इंतजार किया अपने आशीष के Age लिए। of 100, he became a father of promised son called Isaac. और वो 100 साल की उम्र में आयु में जो है वो एक बेटे का पिता बन गया जिसका नाम इसहाक था। What did God say to Abraham? और परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? You will be a blessing to all the nations. और आप सारी जातियों के लिए पिता बनोगे, What is आशीष the बनोगे। quality Abraham had? और क्या गुण थे अब्राहम में? He given up everything to fulfill what he heard. और उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसकी इच्छा थी छोड़ने के लिए जब उसने परमेश्वर की आवाज को You सुना। may say you're a believer, praise God, very good. आप कहते हैं कि आप विश्वासी है, परमेश्वर की स्तुति हो, बहुत अच्छा But you है। only become believer when you obey
what you're hearing. परंतु आप तभी विश्वासी बनते जब आप वो पालन करते हैं जो परमेश्वर कहते हैं। Listen very carefully. Don't pretend if you are not hearing it. और ध्यान से सुनिए, आप दिखावा ना करें यदि आप नहीं सुन रहे हैं तो। What goes in, it comes out as a blessing. और जो भी अंदर जाता है वो बाहर आता है आशीष बनकर। When God called Abraham, जब परमेश्वर ने अब्राहम को He बुलाया said, give up everything, come after me. और वो परमेश्वर ने उसे कहा सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ जाओ। Now what promise God gave him? और परमेश्वर ने क्या उसको वादा दिया? Anybody curse you, I will curse them. जो तुम्हें श्राप देगा मैं उसको श्रापित करूंगा। What was the quality Abraham had? और अब्राहम के अंदर क्या गुण था? Listen carefully. Don't simply say amen. Listen carefully. ध्यान से सुनिए, ऐसे ही आमीन ना कहे। Abraham left everything to follow God's word. अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। Then only you become a believer. तभी आप विश्वासी बनते हैं। Some people half-hearted, 90%, 99% also you will not become a believer. और कुछ लोग जो है वो आधा हृदय लेकर वो 90%, 99% लेकर भी आप The विश्वासी नहीं 1% बनेंगे। remain as a doubt in you. और ये 1% जो है वो आपके अंदर शंका का रूप That लेकर doubt रहेगा। can destroy your 99%. और ये 1% आपकी शंका जो है वो 99% विश्वास को खत्म कर देगा। Put little yeast into the flour. अगर थोड़ा सा अगर खमीर हम अगर आटे में डालते It हैं affects the whole bunch of flour. तो पूरे आटे को वो असर करता है। Your little unbelief makes you nothing. और आपका थोड़ा सा अविश्वास आपको शून्य बना देगा। That's a God-given experience. और इसीलिए परमेश्वर ने अनुभव दिया है। That experience surpasses all understanding. और ये अनुभव हमको सारी समझ के परे ले That जाता है। experience given was peace of God. और ये अनुभव हमको परमेश्वर की शांति देता है। Therefore we believe God is true and real. और इसीलिए हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सच्चा है। That's why you are a special people. इसीलिए आप खास लोग हैं। This little understand given you freedom in your life. और ये थोड़ा सा जो अनुभव जो आपको मिला है वो आपको आजादी देता You है आपके use जीवन the में। freedom to obey God's word. और आप इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें परमेश्वर के वचन का पालन करने Bible के says लिए। Abraham left everything to follow Jesus. और बाइबल कहता है कि अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया यीशु के पीछे जाने के लिए। Abraham left everything to obey God's word. अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया परमेश्वर के वचन का पालन करने के Therefore लिए। God said, you are my friend. और इसीलिए परमेश्वर कहते कि तुम मेरे मित्र हो। Amen. God doesn't relate to anyone who despise this book. और परमेश्वर उस किसी के भी साथ में संबंध नहीं रखेंगे जो इस पुस्तक को तुच्छ समझते You नकारते can't say I'm a हैं। believer, praise the Lord. Anyone can hide anything from God? और आप परमेश्वर की स्तुति हो कहते हो अच्छा है, लेकिन क्या परमेश्वर से कोई छुप सकता है? Let your heart judge you. आपका हृदय आपका न्याय करे। Be honest with God. परमेश्वर के साथ आप सच्चे रहिए। You can become anything in life. आप जीवन में कुछ भी बन सकते हैं। Without God, you will become zero. बिना परमेश्वर के आप शून्य बन जाएंगे। I'm prophesying. मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। Without Jesus, you will become zero. Okay, listen to me carefully. और बिना यीशु के आप शून्य बन जाएंगे। ध्यान से सुनो। But Jesus loves you. परंतु यीशु आपसे प्रेम करता है Always stands with unconditional love. और बिना शर्त के वो प्रेम लेकर हमेशा तैयार रहता है What हमारे लिए। you do with him, it's your problem. और आप उसके साथ क्या कैसा बर्ताव करते हैं, वो आपकी He तकलीफ is है। a faithful God. वो तो विश्वास योग्य प्रभु He है। never backslide from his promises. वो कभी अपने वादों से मुकरता नहीं। He is always there to protect you, provide you, and sustain you. और वो हमेशा तैयार रहता है आपकी सुरक्षा करने के लिए, आपको संभालने के लिए, आपको बनाए रखने के लिए। Abraham left everything. अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया। Barren man, married, no children. और ये व्यक्ति बांझ था, शादी हो गई, बच्चे नहीं। God said, come. परमेश्वर ने उसको बुलाया और Bible says Abraham left everything. बाइबल कहता है कि अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया। God told him one promise. परमेश्वर ने उसको एक वादा दिया, You coming because of me. तुम आ रहे हो मेरे लिए,
तू सब कुछ छोड़े मेरे लिए। तुम्हारा विरोध, if anyone curse you, I will curse them. यदि तुम्हें कोई श्राप देगा तो मैं उसको श्रापित करूंगा। Careful, if believer do anything against another believer. और इसीलिए ध्यान देना, यदि कोई भी विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ बुरा व्यवहार You करते हैं don't तो know how the person related to God. हम नहीं जानते कि वो व्यक्ति जिसको चोट पहुंचा रहे वो परमेश्वर के साथ कितना जुड़ा हुआ है। God is a friend of the people, honor His word. और परमेश्वर उन लोगों का मित्र है जो प्रभु के वचन को आदर देते हैं। I said God stands for the people, honors His और word. मैंने कहा कि परमेश्वर उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं जो उसके वचन का आदर करते Now हैं। you need to be careful how you treat another believer. और आपको ध्यान देना होगा कि कैसे आप दूसरे विश्वासी के साथ It व्यवहार is करते very, हो। very dangerous things if you understand God's word. यदि आप परमेश्वर के वचन को समझ जाते हैं तो बहुत ही खतरा है। Hey, Lawrence, come here first. This is Abraham for a while. और Abraham never wore jacket and all. एक मिनट के लिए ये अब्राहम है। This is a jacket Abraham. ये जैकेट अब्राहम है। Huh? Now he heard God's word, following God. अभी ये परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसके पीछे चल रहा है। Bible says he left everything for God. और बाइबल कहता है कि उसने सब कुछ छोड़ दिया अब्राहम के लिए। Now his all asset is his faith. अभी उसका सब कुछ जो है वो उसका विश्वास Now है। his all property is God. अभी उसकी सारी संपत्ति परमेश्वर है। Bible doesn't Abraham is a poor man. और बाइबल ये नहीं कहता कि अब्राहम जो है वो गरीब व्यक्ति था। Abraham wasn't living in a rented house. और अब्राहम किराए के मकान में नहीं He रहता was था। not living in a one-bedroom flat. और वो एक बेडरूम के फ्लैट में नहीं रहता था। Abraham was a well-off man when God called him. और परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया बहुत ही धनी व्यक्ति था Don't वो। think Jesus comes only save the poor. और ये मत सोचे कि यीशु सिर्फ आते गरीब को बचाने। Jesus came to save sinners. यीशु मसीह आए हैं पापियों को बचाने के लिए। Now Amen. Abraham left everything to follow this book. और अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया इस पुस्तक के पीछे चलने Now के God लिए। made a covenant with him. और भी परमेश्वर ने उसके साथ वाचा Praise बनाई। God. God is a covenant keeping God. परमेश्वर को धन्य यीशु परमेश्वर स्तुति हो। परमेश्वर वाग्दान निभाने वाले, वादों को निभाने वाले परमेश्वर है। This is a covenant God made with me. और ये जो वादा परमेश्वर ने मेरे साथ किया That's था। why I don't get tired. If whatever people doesn't और bother me. इसीलिए मैं थकता नहीं, चाहे लोग कुछ भी करें मुझे कुछ फर्क If नहीं I'm पड़ता। God's servant, still people come to listen. यदि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ तो अब भी लोग आएंगे सुनने के लिए। Because He is the one made covenant with me. और क्योंकि यही एक है जो मेरे साथ जो वादा बनाया। I'm a servant of this covenant. और मैं इस वादे का सेवक हूँ। I'm not afraid of anybody. और मैं किसी से डरता नहीं। I learned over a period of time by walking with God. और मैंने समय समय से सीखा है परमेश्वर के साथ जैसे मैं चल रहा He हूँ। never deprived me anywhere till today. और उसने कभी भी मुझे कहीं भी छोड़ा नहीं So आज तक। I believe my God is a true God. और इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर Whatever है। He said, He will do it. और जो भी उसने कहा वो करेगा। Now God made a covenant with Abraham. अभी परमेश्वर ने वादा किया अब्राहम के साथ। In the face of this world, he has no children. अभी इस पृथ्वी की नजर से देखेंगे तो उसके पास बच्चे नहीं है। Only he and his wife. और वो और उसकी पत्नी है। God says, if anybody curse you, I will curse them. परमेश्वर कहता है उसे कि कोई भी अगर तुम्हें श्राप देगा मैं उसको श्रापित करूंगा। Making covenant. उसके साथ वादा कर रहे हैं। Abraham, you coming after me. अब्राहम तुम appreciate- मेरे पीछे आओगे। I appreciate you trusted my word. और मैं शाबाशी देता हूँ क्योंकि तुमने मेरे वचन के ऊपर भरोसा किया। Now I'm telling you, Abraham, अभी मैं तुमसे कहता हूँ अब्राहम, if anybody on the face of this earth curse you, I will curse them. यदि कोई भी इस पृथ्वी के ऊपर तुम्हें श्राप देगा तो मैं उसको श्रापित करूंगा। Because you honored me, therefore I will honor you on the face of this earth. क्योंकि तुमने मुझे आदर दिया इसलिए मैं इस पृथ्वी के ऊपर तुमको आदर दूंगा। Abraham, Abraham, anyone bless you,
I will bless them. यदि तुम्हें कोई भी आशीष देगा तो मैं उनको आशीष दूंगा। And you, man without child, you will be a blessing to all the nations of the earth. और तुम पुरुष बिना बच्चे के हो, तुम सारी जातियों के लिए आशीष बनने What वाले you हो। don't have now, the child, I will give to you. और जो बच्चा अभी तुम्हारे पास नहीं है वो मैं तुम्हें दूंगा। And your children will be stars in the sky. और तुम्हारी संतान जो है वो आकाश के सितारों के समान And the होंगे sun on the seashore. और जो समुद्र की रेत के समान होंगे। That's all. आमीन। Today, through Abraham, Jesus came to the world. और आज अब्राहम के द्वारा यीशु संसार में आ Through गए Abraham, you and I become believers. और अब्राहम के द्वारा हम और आप विश्वासी बन गए। आमीन। So this is a very serious business. Listen carefully. और इसीलिए ये बहुत ही गंभीर कार्य है, ध्यान से सुनो। Jesus given you spiritual life. और यीशु ने आपको आत्मिक जीवन दिया है। Jesus given you spiritual life. यीशु ने आपको आत्मिक जीवन दिया। Spiritual life should be administered by the Spirit of God. और आत्मिक जीवन जो है वो आत्मिकता के द्वारा चलाया जाना चाहिए। Sometimes I feel sorry for the people acting shrewdness in the church. और कई बार मुझे बहुत दुख होता है देखने के लिए कि कई लोग कलीसिया में चालाकी दिखाते हैं, चतुराई दिखाते I हैं। understand exactly what people are doing. और मुझे मालूम पड़ता है कि लोग क्या कर रहे हैं। Why don't speak? They are not ready to listen. क्यों नहीं बोलता मैं? क्योंकि वो तैयार नहीं है सुनने के Therefore, लिए। I'll speak from here, leave to God. और इसीलिए मैं यहाँ खड़े रहकर बोलता हूँ और परमेश्वर के ऊपर छोड़ देता If हूँ। I'm a foolish man, God would not given you this mic in my hand. अगर मैं मूर्ख व्यक्ति होता तो परमेश्वर मेरे हाथ में ये माइक नहीं देता। God somewhere seen me faithful, therefore He made a covenant with me. और परमेश्वर ने कहीं तो मुझे विश्वास योग्य पाया, इसीलिए मेरे साथ में इस वाचा को You बनाया। may say, Pastor is no good. You can think whatever you want. आप सोचते होंगे कि पास्टर अच्छे नहीं है, आप जो चाहे सोचो, But God sees me faithful somewhere. कहीं तो परमेश्वर मुझे विश्वास योग्य पा रहा है। Therefore, I'm standing to preach God's word. और इसीलिए मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए खड़ा हूँ। Remember, God given you spiritual life. याद रखें कि परमेश्वर ने आपको आत्मिक जीवन दिया है। Your spiritual life only administered through the word of God and the Holy Spirit. और आपका आत्मिक जीवन जो है वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा चलाया Your जा सकता है। cleverness and shrewdness, nothing going to benefit you at all. और आपकी चतुराई, आपकी होशियारी आपको कुछ भी लाभ नहीं दिलाएगी। Thank God, Jesus used a donkey to take Jesus to Jerusalem. और परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने गधे का इस्तेमाल किया यीशु को यरूशलेम में प्रवेश करने के Just लिए। mean, donkey mean humble animal. और जैसे कि गधा नम्र। एक बहुत ही नम्र जानवर है। How many of you wants to be a donkey for Jesus? कितने लोग यहाँ पर है जो यीशु के लिए गधा बनना चाहते हैं? Most of the people want to be horse. कई लोग तो घोड़ा बनना चाहते Look हैं। at the horse appearance. Wow. देखो कितना सुंदर दिखता है घोड़ा, Look at donkey. Yeah. और गधा को देखो क्या दिखता है। But God always loved the yeah, not the oh. परमेश्वर ने ए को देखा, ओ को नहीं देखा। Amen. So we all need to be a donkey for Jesus. God will be glorified through your life. इसीलिए हम सबको गधा बनना है यीशु के लिए, ताकि यीशु के नाम को महिमा मिल सके। If your life is not used for God, it's a useless life. अगर आपका जीवन यदि परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वो बेकार जीवन है। So Jesus, if you don't praise me, the stones will praise और you. इसीलिए यीशु कहते हैं यदि तुम मेरी स्तुति नहीं करोगे तो पत्थर गाएंगे मेरे लिए। That means human being can be worse than the stone. और इसका अर्थ है क्या मनुष्य पत्थर से भी बदतर बन सकते हैं? What is stone mean? Emotionless being. और जैसे Not कि being, object. और जैसे कि एक पत्थर जो है उसमें कोई भी भावनाएं नहीं, ऐसा एक सामान है। Today many believers lost emotions
for God. और आज बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर के लिए अपनी भावनाओं को खो They दिया cannot है। raise their hands to God. वो अपने हाथों को नहीं उठा सकते प्रभु के सामने, They cannot sing it loudly. और वो जोरों से गा नहीं सकते, They cannot use the freedom to worship और God. वो आजादी मतलब जो स्वतंत्रता शरीर के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते प्रभु की स्तुति आराधना करने के But the लिए। stone knows who created the परंतु stone. पत्थर को मालूम है कि उसको किसने रचा As the है, Bible says, when God speaks, the trees come down. और इसीलिए बाइबल कहता है जब परमेश्वर बोलते हैं तो जो है वृक्ष नीचे आ जाते हैं, Mountains will be rattled. और जो है वो पर्वत जो है वो मिट्टी बन जाते हैं, The sea will roar. और जो समुद्र गरजने लगता है, No creatures can stand against God. और परमेश्वर के विरोध में कोई खड़ा नहीं रह सकता। But God made you to be like Him. परंतु परमेश्वर ने आपको बनाया उसके समान बनने के लिए। आमेन। How much emotions being used to worship God? तो कितनी भावनाएं आप इस्तेमाल करते प्रभु की आराधना करने के Don't लिए, judge your spiritual standard with the worldly standard. और अपने आत्मिक जो स्तर को आप संसार के स्तर के मुकाबला ना You करें। may be highly intellectual person. हो सकता है कि आप बहुत बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति Do you हैं। know there is a foolishness in the sight of God? क्या आपको मालूम है कि ये आपका जो बुद्धिमानी है प्रभु के सामने मूर्खता That है। you and I should judge your faith based on the standard of God's word and the Holy और Spirit. आपको अपने विश्वास का मापदंड करना है प्रभु के वचन के अनुसार। वो क्या You कहता है आपके जीवन को देखकर उसके Always अनुसार। remain indated, not outdated. इसीलिए आपको हमेशा प्रभु में नया बनकर रहना है, बाहर रहकर पुराना बनना नहीं है। I'm looking for somebody who willing to listen to me. और मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो मेरी बात सुनने के लिए तैयार है। If somebody stand want to pull my leg, I'm sorry. I'm यदि not कोई one. खड़ा रहता है और मेरे पैर खींचना चाहता है तो मुझे क्षमा करो, By मुझे pulling नहीं my चाहिए। leg, what benefit will you gain? तो मेरे पैर खींचकर, मेरी टांग खींचकर आपको क्या लाभ मिलेगा? You think you become rich, more anointed. I'm giving you free invitation. Come directly, pull my leg now. अगर बहुत अमीर बन जाते हैं, बहुत अभिषेकित बन जाते हैं मेरे पैर खींचने से, तो आज जाइए, मैं आपको आमंत्रण देता हूँ, आइए और मेरे पैर खींच लीजिए। You think what you're thinking is right, do it publicly. अगर आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है तो आप सबके सामने करें, Otherwise, it is not the spiritual standard. नहीं तो ये आत्मिकता का स्थान नहीं है, Holy स्तर नहीं Spirit है। given you spiritual life. और पवित्र आत्मा ने आपको आत्मिक जीवन दिया This है। spiritual life must use to compare yourself to Jesus Christ and the spirit-filled people. और ये आत्मिक जीवन आपको दिया गया है ताकि आप जो है वो एक आत्मिक जीवन जियो और लोगों के लिए आप एक उद्धार का कारण बन जाओ। God expects you to depend on the Holy Spirit. परमेश्वर की अपेक्षा है कि आप पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहो। Without the Holy Spirit, you'll be like a person driving your vehicle on off-road. और बिना पवित्र आत्मा के आप ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो ऑफ रोड में, Off-road में रास्ते के बाहर जो गाड़ी चला रहा है, Anytime your tire can be punctured. किसी भी समय आपका टायर में से हवा निकल सकती है Somewhere in the middle, your journey will be stuck. You stuck there और कहीं itself. तो मध्य में आकर आपकी यात्रा रुक जाएगी, आप वहीं पर अटक जाएंगे। Willfully don't make the mistakes. और इसीलिए जानबूझकर इच्छा से गलती ना If you've करें। done something unknowingly, God is there for you. अगर आप अनजाने में अगर कुछ कर दिए हैं तो परमेश्वर है आपके लिए। If you're willfully doing after knowing it is wrong, no sacrifice left for your forgiveness. यदि आप जानबूझकर, जब आप जानते हैं कि वो गलत है, फिर भी अगर आप ये कार्य कर रहे, गलतियां कर रहे, तो परमेश्वर रुके हैं आपके For लिए। your protection, God the Father given to you the Holy Spirit. आपकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर पिता ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। Without the Holy Spirit, you never enjoy Jesus Christ. और बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु का आनंद नहीं ले सकते। Jesus is the person. यीशु मसीह व्यक्ति हैं, You can hear him, आप उसको सुन सकते हैं, you can experience him. आप उसका अनुभव पा सकते He will हैं। come always to strengthen you. आप वो हमेशा आएंगे आपको बल देने के लिए। I'm not boasting. I have a
close friendship with him. और मैं बड़ा ही घमंड नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बता रहा हूँ कि मेरी उसके साथ बहुत ही नजदीकी दोस्ती है। Pastors are the people, most of them they're lonely. और पासवान वो ऐसे लोग हैं जो कई बार एकांत का जीवन जीते हैं। Sometimes the people all make a friendship, nobody wants to come close to pastor. और कुछ कई बार कहा जाता है कि सभी के साथ में दोस्ती की जाएगी, लेकिन पासवान के नजदीक Correct? कोई नहीं आना चाहता। Parents, they don't want to. Why? Pastors are not human beings. और वो लोग नजदीक नहीं आते, क्यों? क्या पासवान मनुष्य नहीं है? They don't have any feelings. क्या उनको कुछ भावनाएं नहीं है? Most of the people, our job is the lonely job. हमारा काम तो एकांत का काम है, But we have a God always with us. परंतु हमारा परमेश्वर है जो हमेशा हमारे साथ रहता We है। never get tired. हम कभी थकते नहीं। Even we tired, He gives us the grace. अगर हम थक भी जाएंगे तो वो अपना अनुग्रह हमें देगा। I'm Amen. talking to you about my own life. मैं अपने जीवन के बारे में आपसे बात कर रहा Because हूँ, of God, we are doing this job. और परमेश्वर की वजह से हम ये काम कर रहे हैं। Sometimes the job is the most ungrateful job. कई बार ये काम जो है वो बहुत ही जो कोई भी आभार नहीं You प्रकट करेगा care ऐसा for काम people, है। you love them, you teach them, you stand with the sick, and when they get well, they stamp on your toe. और कई बार हम लोगों के लिए खड़े रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी बीमारी में, उनके कठिन समय में, और जब वो ठीक हो जाते हैं हमको भूल जाते But the हैं। Holy Spirit helps us to be excited. परंतु पवित्र आत्मा हमको मदद करता है उत्साहित रहने के We लिए, never get tired in the ministry of God. और हम थकते नहीं परमेश्वर की सेवकाई में। Why? The ministry is to serve God. क्यों? क्योंकि ये सेवा परमेश्वर की सेवा करने One के day, बारे one में है। young man came to me and asked, Pastor, to be a pastor, what should I do? और एक दिन एक नौजवान मेरे पास आकर कहने, पास्टर मैं क्या काम करूं, मुझे I दो। said, first thing, you must have a collar code on you. और मैंने और एक पासवान बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? So तो मैंने first कहा thing- पहली बात आपके ऊपर बुलाहट होनी चाहिए You परमेश्वर should have की। call of God on your life. परमेश्वर की बुलाहट होनी चाहिए आपके Otherwise, ऊपर, don't dare to call yourself pastor. नहीं तो हिम्मत ना करे खुद को पासवान कहने Jesus की। makes people pastor. और यीशु मसीह लोगों को पासवान बनाते हैं। Number two, your life must be like a dustbin. और दूसरा, आपका जीवन कूड़ेदान के समान होना चाहिए। What do people do with the dustbin? और कचरे के डिब्बे के पास लोग क्या करते हैं? जाकर कचरा आएगा. कचरा People डालते हैं। will tell you all kinds of ungrateful things. और लोग आपके विरोध में हर तरीके की जो है वो बातों को बोलेंगे जो बिना जो सम्मान दिए। People will mistreat you, despise you, slander you, gossip you. Don't take offended. और लोग आपके बारे में बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, आप वो व्यक्तिगत रीति से उसको लेना नहीं है। If you are ready, then step in. और अगर आप तैयार हैं इन सब बातों के लिए तो आगे आ जाओ। His name is Pastor Johnny, working with my brother in Mapsa. और उनका नाम पास्टर जॉनी है जो मापसा में मेरे भाई के साथ में काम करते It's the हैं। most ungrateful job. और पासवान का काम बहुत ही बड़ा एहसान फरामोशी That's का why काम we है, need to stand with God. और इसीलिए हमको परमेश्वर के साथ में हम When खड़े God रहते is हैं। in your side, who can be against us? जब परमेश्वर आपके साथ है तो कौन आपके विरोध में आ सकता है? Your God is a living God. Why should you afraid of anything? और आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है तो आप क्यों डरते हैं? Your faith should be a strength to your bones. और आपका जो विश्वास जो है आपकी हड्डियों का जो है वो ताकत होना If your चाहिए। faith is not motivating you, you have no faith in your अगर God. आपका विश्वास आपको अगर जो है वो मोटिवेट अगर Motivate. आपको उत्साहित नहीं कर प्रोत्साहित नहीं कर रहा है तो फिर वो विश्वास सही That's नहीं why है। Jesus, I will not leave you orphans. और इसलिए यीशु कहते हैं कि मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, I will give you my spirit. और मैं अपनी आत्मा आपको दूंगा, I will give you my Holy Spirit. और मैं अपनी पवित्र आत्मा आपको दूंगा। Most satisfied person you can have in your life. और सबसे संतुष्ट व्यक्ति को आप अपने जीवन में पा सकते हैं, वो When पवित्र the आत्मा Holy है। Spirit with you, you never be lonely at all. अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है तो आप कभी भी बिल्कुल भी अकेले महसूस नहीं करेंगे। I see most renowned celebrities. और मैं देखता हूँ बड़े बड़े जो लोग जो प्रसिद्ध लोगों को,
You know, camera this side, this side, this side. जो सेलिब्रिटी लोग रहते हैं जब निकलते हैं उनके आजू बाजू में चारों तरफ कैमरा लगे In रहते the हैं peak of the success, their marriages are breaking. और इतनी वो सफल हो गए लेकिन उनकी शादियां टूट रही है. Many are committing suicide. बहुत सारे जो आत्महत्या कर रहे हैं Their children become destitute. और उनके बच्चे जो है रास्ते पर आ गए. What happened to your friends? So many hundreds of people around you. और वो दोस्त कहाँ गए जो इतने सारे सैकड़ों आसपास रहते थे. What God does always is perfect. और जो परमेश्वर करते हैं हमेशा उत्तम होता है. Jesus never intended you to be dependent on somebody for your survival. और यीशु मसीह की कभी भी ये आशा नहीं थी कि आप अपने जीवन को जीने के लिए किसी के ऊपर भी निर्भर हो जाओ. When Jesus saved you, His intention was you to depend on the Holy Spirit, your spiritual victory. और जब आपको उद्धार दिया गया तो यीशु की यही अपेक्षा थी कि आप पूरी तरीके से अपने विश्वास में पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहो. Your spiritual life, listen carefully, never survives if you don't depend on the Holy Spirit. आपके आत्मिक जीवन कभी भी जीवित नहीं रहेगा यदि आप पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर नहीं रहते. Believer's life used to be enjoyed. और विश्वासी का जीवन जो है वो आनंद लेने के बारे में है. Believer life is to live every day with God. और विश्वासी का जीवन हर दिन परमेश्वर के साथ जीने के बारे में है. Sometimes I see people outside so happy. कई बार मैं देखता हूँ लोग बाहर बहुत खुश रहते When they हैं come inside the church, when they see the pastor's face, all happiness is gone. और जब वो अंदर आते हैं पास्टर का चेहरा देखते ही उनका वो उदास हो जाते हैं. All week you spend time with somebody. Why are you upset by looking at me? और पूरे हफ्ते आपने किसी के साथ में समय बिताया और रविवार के दिन आकर मेरा चेहरा देखकर क्यों उदास हो You गए. never call me. You never come to meet me. Why are you upset? आपने कभी मुझे कॉल नहीं किया, कभी मुझसे मिलने नहीं आए, तो नाराज किस बात किससे हैं You आप? spend your time with the wrong people. When you see the right people, you're getting disappointed. और आपने पूरा हफ्ता जो है गलत लोगों के साथ बिताया और जब आप सही लोगों को जब देखते हैं तो आपका चेहरा उदास हो जाता है. Your spiritual life never survives unless you depend on the Holy Spirit. आपका आत्मिक जीवन कभी भी जीवित नहीं रहेगा यदि आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं हो जाते हो. Holy Spirit is a spirit of truth. और पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है. He will always help you to connect with the people who trust in or believe. वो in the हमेशा आपकी मदद करेंगे उन लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए जो विश्वास में हैं. So I preached to you about the gifts of the Holy Spirit. और मैंने आपको प्रचार किया था पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में. Though 2 points I shared with you. और 2 पॉइंट मैंने बता दिए आपको. One was the gift message of wisdom. और एक था जो बुद्धि का जो Do we have the वरदान. wisdom? क्या आपके पास बुद्धि है? Wisdom means right behavior. और बुद्धि मतलब सही बर्ताव. Wisdom means right behavior. और बुद्धि मतलब सही बर्ताव. Wisdom means right application of your mind. और बुद्धि का अर्थ है कि आप सही तरीके से अपने मन को चलाते How हो. much you wash, darkness still remain darkness. और कितना भी आप अंधकार को धो वो अंधकार अंधकार ही So रहेगा. many people try to do, correct? और कई लोग इसे करने की कोशिश करते You know हैं. it is wrong, still we do the same thing, thinking that good will come out. Never. और हम जानते हैं कि वो गलत है फिर भी हम करते रहते हैं सोच कर कि उसमें से कुछ अच्छा It is निकलेगा. a foolish act in the sight of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा की दृष्टि में मूर्खता का कार्य Wisdom है. in whatever you do, whatever you approve, it gives you dignity. और बुद्धि का अर्थ है कि जो भी आप करते हैं जो कुछ भी आप उसको जहां पर भी आप उसको लागू करते हैं Every उससे believer- आपको सम्मान मिलता है. Every believer should possess dignity. और इसीलिए विश्वासियों को हर एक विश्वासी को जो है वो सम्मान को आदर को पाना है, When you हासिल walk करना into the है. church, people should say, hey, this is the right person. और जब वो कलीसिया में प्रवेश करता है तो लोगों को देखकर कहना चाहिए, लोग उसको देखकर कहना चाहिए कि ये सही They व्यक्ति say, है this is the right lady. और ये सही स्त्री है She really a blessing, is really a blessing. और ये सही में हमारे लिए एक आशीष है. When they will say that,
और कब वो कहेंगे? By listening to you, और आपकी सुनने के बाद, by looking at your actions in the church, और कलीसिया में आपका बर्ताव देखकर, your attitude. Sometimes people don't obey, they justify the rebellion. और कई बार लोग जो है बदलते नहीं और खुद के बर्ताव को वो जो है वो न्याय करने लगते हैं। What the benefits you gain by doing that? तो ऐसा करके आपको क्या लाभ मिलता है? If not, why are you doing that? अगर आप निर्भर नहीं हो रहे हैं तो You आप ये क्यों bringing कर रहे हैं? curse on yourself. आप खुद के ऊपर श्राप ला You रहे हैं chase the anointing away from your और life. आप खुद से अभिषेक बाहर Bible said, do not grieve the Holy Spirit of और God. बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। God sealed you with the Holy Spirit for the day of redemption. और परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा की छाप दी है उस उद्धार के दिन में आपको उठाने के The लिए। Holy Spirit gives us wisdom. और पवित्र आत्मा हमको बुद्धि देता है। If you don't know what is to pray, और अगर नहीं जानते कि क्या है वो तो प्रार्थना करें उसको God, पाने के लिए। give me this wisdom. परमेश्वर मुझे ये बुद्धि दे। I'm your child. I want to be like you. मैं आपकी संतान हूँ, मुझे आपके जैसा बनना है। I sometimes I tell God, God hug me. और कई बार मैं परमेश्वर से कहता हूँ कि प्रभु मुझे गले लगा। Yes, God, I want to have your smell on me. और मैं कई बार कहता प्रभु मुझे तेरी सुगंध पानी अपने ऊपर। My prayer may be foolishness to you. That's my cry before परंतु God. मेरी हो सकता है कि मेरी ये प्रार्थना आपके लिए मूर्खता होगी, लेकिन ये मेरा परमेश्वर के साथ प्रेम है। Therefore, I'm still surviving in His name. और इसीलिए मैं उसके नाम से जीवित हूँ I'm happy in my heart. और मैं अपने हृदय में खुश हूँ। You may have so many things, enjoy, but God is with me. और हो सकता है आपके पास बहुत सारी वस्तु होंगी मजा लेने के लिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ परमेश्वर है आनंद लेने के Every लिए। believer should be wise. इसीलिए विश्वासियों को बुद्धि पाना है। Wise son bring honor to his father. और बुद्धिमान बेटा अपने पिता के लिए आदर When you लाता है। become wise child of God, you will bring honor to Jesus every जब day. आप परमेश्वर का बुद्धिमान संतान बन जाते हैं, तब Therefore- यीशु के लिए आप आदर लाते हैं। Therefore, judge the way you live. इसीलिए अपना न्याय कीजिए जैसे आप जी रहे If हो। you can judge yourself, nobody will judge you. अगर आप खुद को न्याय करेंगे तो कोई और आपका न्याय नहीं If you करेगा। don't judge yourself, the whole world will judge you. अगर आप खुद का न्याय नहीं करते हैं तो सारा संसार आपका न्याय Why we करेगा। don't judge yourself? क्यों नहीं न्याय कर रहे खुद We का? have no knowledge about God's word. क्योंकि आपके पास परमेश्वर के वचन का कोई ज्ञान नहीं Never है। read the Bible. If somebody teach you, they don't listen even. और आप खुद तो बाइबल पढ़ते नहीं है, कोई सिखाता है तो उसकी सुनते नहीं है। Hello. Every believer should possess wisdom. और एक विश्वासी को बुद्धि को पाना है। Bible says in the book of James, और बाइबल कहता है याकूब की पुस्तिका में, anyone lack wisdom, जिसके भी पास बुद्धि की कमी है come and ask God. और आकर परमेश्वर से मांगो, God will give generously those who ask. और परमेश्वर उदारता से देंगे उसको जो मांगते हैं। The question is this. और सवाल ये है, Will you ever felt you need a wisdom of God in your life? क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि परमेश्वर की बुद्धि आपके जीवन Oh. में आपको पाना है? Are you still going on with your foolish lifestyle? या फिर अभी भी आप अपने मूर्ख जीवन के पीछे चल रहे हो? How do we know we are foolish living? कैसे पता चलता है कि हम मूर्खता में जी रहे हैं? Contradiction in the church life. और खलीसिया के जीवन के साथ उल्टा जो है बर्ताव होगा। Their life is not matching with the church lifestyle. और उनका जीवन का चाल चलन खलीसिया के चाल चलन से मेल नहीं रखता। When your life is matching with the church, जब आपका जीवन कलीसिया के साथ जब मेल you रखेगा, will be shouting and praising God all the time. तो आप यीशु के नाम की महिमा करेंगे जोरों से चिल्लाकर Every word हमेशा। you excel like a pearl into your life. और हर एक Every word you will accept into like an expensive pearl. और जैसे कि एक हर जो जीवन का चाल चलन आपके जीवन में एक कीमती मोती के समान होगा। We need the Holy Spirit. हमें जो है पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, Otherwise, we are not going to make it. नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। Holy Spirit keep you the day of your redemption. और पवित्र आत्मा आपको उद्धार के दिन के लिए बनाए रखते हैं। One day God redeem you from the corruption of the world. एक दिन परमेश्वर आपको संसार के भ्रष्टाचार से उद्धार देंगे, बाहर निकालेंगे, We are living in the छुड़ाएंगे। world. Thinking is sinful. Talking is sinful. Action is sinful.
और हम ऐसे संसार में जी रहे जहां पर कार्य होता है पाप में, देखना पाप में, सुनना पाप में, सब कुछ पाप में होता है। Like an ocean. जैसे कि एक समुद्र है In the ocean, there is a small boat. और एक समुद्र में एक छोटी सी नाव है God put you in that boat. और आपको परमेश्वर ने उस नाव में छोड़ दिया। Says your duty not allow the water to come inside the boat. और कहकर कि अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आपको देखना है कि इस नाव के अंदर समुद्र का पानी प्रवेश ना करे। If you can do that, doesn't how much water outside, this water will not be a threat to you. अगर ये उसमें स्थिर रहेंगे तो चाहे आपके नाव के आसपास कितना भी पानी क्यों ना हो, वो आपको डरा नहीं The पाएगा। boat is nothing but your faith in Jesus Christ. ये नाव कुछ और नहीं बल्कि आपका विश्वास यीशु मसीह में है। As long as you submit to the Holy Spirit, Satan and sin will not influence you at all. और जितना आप जो है वो यीशु मसीह में समर्पित रहेंगे, शैतान का कोई भी असर आपके जीवन के विरोध में नहीं होगा। If you don't do it, we remain a foolish believers. यदि हम ये नहीं करते हैं तो हम मूर्ख विश्वासी बने We रहेंगे। calling ourselves to believer, but we never uphold the testimony of the church in the world. हम खुद को विश्वासी कहलाते हैं परंतु हम कभी भी कलीसिया की गवाही के सामने वो बनाए नहीं रख पाएंगे। For Jesus, church was everything. और यीशु मसीह के लिए तो कलीसिया सब कुछ था He died for it. और वो उसके लिए मर गए। And he resurrected and told the devil, devil, you will not overcome my church. और पुनरुत्थान होकर शैतान से कहा कि शैतान तू मेरे कलीसिया के विरोध में नहीं आ पाएगा। Then Jesus said to the believer, और तब यीशु ने विश्वासियों से कहा you build my church. तुम मेरी कलीसिया को बांधो। Why? क्यों? I gave you my faith. क्योंकि मैंने अपना विश्वास आपको दिया I gave you my faith. और मैंने अपना विश्वास आपको दिया है। Your faith came through God's word. आपका विश्वास परमेश्वर के वचन से आया, Not by newspaper reading. और न्यूज़पेपर अखबार पढ़ के नहीं, Not by listening to somebody chugli. और किसी की चुगली सुनकर नहीं। Faith grows by hearing God's word. और विश्वास आता है परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद। The faith is more than enough to slap the devil left, right and center. और ये विश्वास काफी है शैतान को दाएं बाएं छाटा लगाने के लिए। You are God's servants. आप परमेश्वर के सेवक हैं You are God's servants. और आप परमेश्वर के सेवक हैं। When you led by the Holy Spirit. जब आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के जरिए जब चलाए God जाते gave हैं, you spiritual life. परमेश्वर ने आपको आत्मिक जीवन दिया Spiritual life should be led by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के जरिए आपका आत्मिक जीवन चलाए When the जाना है। Holy Spirit in you, He will specialize you. और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होंगे तो वो आपको खास बनाएंगे। Kidney doctor, liver doctor, heart doctor, हड्डी doctor, बाल का doctor, चर्बी का doctor, हर चमड़ी। specialist है. Correct? जैसे हम Correct? देखते हैं हड्डी का और अलग अलग अंगों का डॉक्टर होता है, You are doctors. Mental hospital is the world. और आप सभी डॉक्टर हैं और संसार तो पागल खाना है। बाल का हॉस्पिटल आउटसाइड है, आप लोग डॉक्टर लोग हैं। डॉक्टर लोग को कैसा कुर्सी में बैठने का मालूम है, ये डॉक्टर सबसे बड़ा पागल है। करेक्ट? So God wants you to be specialized. और परमेश्वर चाहते हैं कि आप खास बनो। God is thinking good about you. परमेश्वर आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। What do you think about yourself? आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं? All wrote on the piece of paper, इतना लोग को लाई, इतना याद है क्या? और क्या आपको याद है कि एक पेपर के ऊपर लिखे थे इतने लोगों को लाना है हमको करके? क्या मजा में लिखा है क्या? Are you working on that? क्या आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं? Let that be a goal for your life.
और वो आपके जीवन का लक्ष्य बन जाए। If you have no intention, you never reach anything. यदि आपके पास कोई मकसद नहीं है तो आप कहीं भी पहुंचेंगे नहीं। If intentional person, something will happen. जब किसी के पास उद्देश्य होता है कुछ करने का तो वो व्यक्ति जरूर वहां तक पहुंचता I know है। everybody very smart here. और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर सभी लोग बहुत होशियार Some हैं। are such a smart, don't even give 10 rupees to the church. और You're थोड़े- not smart, you're foolish. और थोड़े इतने चतुर हैं, इतने होशियार हैं कि 10 रुपए भी कलीसिया के लिए नहीं देते। मैं कहता हूँ कि आप होशियार नहीं, आप मूर्ख हैं। You will never prosper by doing that. वैसे भी आप उन्नति नहीं पाएंगे ये सब Listen to करके। me. Anyone love money more than God, they will go become poor one day. और याद सुनिए, जो कोई पैसों से परमेश्वर से बढ़कर प्रेम करता है वो एक दिन गरीबी में चले The whole जाएंगे। their life they live in haste and waste. पूरे जीवन भर गड़बड़ी में और व्यर्थ जीवन जीने में निकल गया। Why Jesus wants you to be a poor? क्या यीशु चाहते कि आप गरीब बनो? Not at all. बिल्कुल भी What नहीं। Jesus said, यीशु ने क्या कहा? love me, मुझसे प्रेम करो, love me, मुझसे प्रेम करो, love me, मुझसे प्रेम करो, love me. मुझसे प्रेम करो। Do what I say. जो मैं कहता हूँ करो, Do what I say. और वो करो जो मैं कहता हूँ। Love me. मुझसे प्रेम करो, Trust me. मुझ पर भरोसा करो, Do what I say. जो मैं कहता हूँ वो करो, Then I will give you everything what you needed. तब मैं आपको वो सब कुछ दूंगा जो आपकी जरूरत है। आमीन। Still people act foolishly. फिर भी लोग मूर्खता में काम करते Do हैं, opposite. उसका विरोध में काम As करते when हैं। the Holy Spirit comes, He will give wisdom. और इसीलिए जब पवित्र आत्मा आते वो आपको बुद्धि देगा। You will do what is right in the sight of God. परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है वो आप करेंगे। You always will say, naked I came, naked I go. What do I have? It is God's grace. और आप हमेशा कहेंगे कि मैं नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा। जो भी आज मेरे पास है वो परमेश्वर का अनुग्रह है। Let me say this to you. और मैं ये कहता हूँ आपसे, Your children never see poverty. आपके बच्चे कभी गरीबी नहीं देखेंगे। Your Amen. children live for the best. आपके बच्चे उत्तम उपज के लिए रहेंगे। Amen. Your children are the beneficiary of your faith. और आपके बच्चे आपके विश्वास का लाभ पाएंगे। I said your children are the beneficiary of your faith. मैंने कहा कि आपके बच्चे आपके विश्वास का लाभ उठाएंगे। So be a good believer, mama, papa, be a good believer. और इसीलिए माता पिता आप अच्छे माँ अच्छे विश्वासी You बन जाइए। impart God's blessings on your children. आप अपने परमेश्वर की आशीष को अपने बच्चों के ऊपर डाल I दीजिए। pray for my children. मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता I हूँ say, God, I want to see them doing best. और मैं कहता हूँ प्रभु मैं देखना चाहता हूँ कि वो उत्तम करे। And I said, and never, I will never take them away from you. और मैं कहता हूँ कि मैं कभी भी उनको आपसे दूर नहीं ले जाऊंगा। These children are yours. ये बच्चे आपके हैं But help me to do best for them. और मेरी मदद करके मैं उनके लिए उत्तम करूं। If you want them to serve you, take it. I have no problem. अगर आप चाहते हैं कि वो सेवा करे तो ले लो उनको, मुझे कोई तकलीफ नहीं। If some God give me offer to be a collector or servant, I will make them servant of God. अगर परमेश्वर अगर मेरे सामने दो चुनाव रखते हैं, एक कलेक्टर और एक परमेश्वर का सेवक बनने का, मैं परमेश्वर का सेवक बनने के लिए You are चुनूंगा। listening what I'm saying? What you can hide from God? और आप परमेश्वर से क्या छुपा सकते हैं? Everything we have, God gave us. जो कुछ भी हमारे पास है परमेश्वर ने हमें दिया Let God's hands be upon everything what we have. और परमेश्वर का हाथ हमारे हर एक कार्य के ऊपर हो जो हम कर रहे हैं। That's only one good thing you can do for your children. और एक ही एक कार्य है जो अच्छा आप कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। Don't be a foolish in front of your children. अपने बच्चों के सामने मूर्ख ना बने Pray to God, God give me wisdom to bring my children. और परमेश्वर से प्रार्थना करे, प्रभु मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, कैसे बच्चों को बड़ा करना Give me है wisdom to live a good Christian life. और मुझे बुद्धि दे कि मैं एक अच्छा क्राइस्त जीवन अपने बच्चों Give me के सामने जी wisdom to सकूं। love you more than every temptation. प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं हर एक परीक्षा के समय में भी आपसे प्रेम कर सकूं। When the Holy Spirit is with you, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर है। second gift is the knowledge. और दूसरा है जो ज्ञान। Holy Spirit teach you about
Jesus. और पवित्र आत्मा आपको यीशु के बारे में सिखाते You हैं will know about Jesus. और आप यीशु के बारे में जान जाएंगे। The more you know, more you will trust in him. जितना आप जानेंगे उतना भरोसा The करेंगे less you know Jesus, less you will trust in him. और जितना आप कम यीशु को जानेंगे उतना कम भरोसा Your करेंगे faith will grow by listening to God's word. और आपका विश्वास बढ़ेगा परमेश्वर के वचन को Therefore, you सुनकर, need to be attentive in listening. क्योंकि आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। Out of zero, God called me into ministry. और शून्य में से परमेश्वर ने मुझे सेवा में बुलाया To extend even no food to eat. और इतना हद तक कि मेरे पास खाना नहीं था खाने Absolute के लिए failure in every aspects of life. और मेरे जीवन के हर क्षेत्र में मैं हार गया था। Therefore, today I'm boasting in God. इसीलिए आज मैं यीशु के ऊपर घमंड कर रहा हूँ I know what God can do it for और मैं us. जानता हूँ कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है। You must pray to Holy help me to know Jesus more and more. इसीलिए हमको प्रार्थना करना चाहिए पवित्र आत्मा से, प्रभु हमारी मदद कर The- यीशु को हम और जान The सके। more you know Jesus, the more you will die to your own sins. और जितना आप यीशु को जानेंगे उतना आप अपने पाप में मर जाएंगे। If you don't know Jesus, you will be worshiping your own sinful lifestyle and bragging and boasting about it. और यदि आप यीशु को नहीं जानेंगे तो आप खुद के जीवन को देखकर अपनी खुद की वो जो प्रशंसा करेंगे। Where Jesus, the devil won't be there. और जहां पर यीशु है वहां पर शैतान नहीं रहेगा। Jesus came to destroy the Satan in his activities from the one who trusts in him. और यीशु मसीह आए हैं और हर एक उस व्यक्ति के ऊपर से जो है शैतान के कार्य को तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए जो उसके ऊपर भरोसा करते Our हैं। fight is not against the carnal, fleshly. और हमारी लड़ाई, हमारा युद्ध शरीर के विरोध में नहीं है। Our fighting is spiritual against the devil, the wicked, unclean spirit causing problem in the churches and the lives of the people. और हमारा युद्ध जो है वो शैतान के विरोध में है, जो लोगों के बीच में फूट डालता है, जो विश्वास में लोगों के विरोध में आता है। Are you doing that? क्या आप ये कर रहे हैं? Are you fighting as a devil or fighting as one another? और क्या आप शैतान के विरोध में लड़ रहे हैं या एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे वो हैं? अच्छा नहीं ऐसा करना वैसा करना, तू करो ना, क्या सही है, कौन रुका है? हाँ, ओ करो ये करो, आप कौन है? बोल खुदा है क्या? सिंहासन में बैठा है क्या? नहीं है ना। काम करो, काम करो, काम करके सीखो। क्या मजे काम पर मिलता है, करो ना। खाली बोलने वाला नहीं होना का, बोलने वाला आउटसाइड, करने वाला अंदर बैठा है। Amen. कौन सही है गलत, आप कौन है? हम सब नौकर है। Amen. खुदा का सेवक, लोग सेवा करो, बाद में बात करो। हमारा लड़ाई लोग का विरोध नहीं है, दुष्ट आत्मा का विरोध है। हमारा कलीसिया का दुश्मन का विरोध है। हमारा काम कलीसिया बांधने का। Hallelujah. Amen. Therefore we all need a knowledge from God. और इसलिए हम सभी को परमेश्वर से ज्ञान पाना Who है। will give this? The Holy Spirit will give it to और you. कौन देगा हमको ज्ञान? पवित्र आत्मा हमको ज्ञान देंगे। Also knowing people. और लोगों को जानना। Amen. Anyway, that point is coming आगे आ रहे हैं। और वो आगे पॉइंट आएगा। Third point, the gift of the Spirit is the faith. और तीसरा जो पवित्र आत्मा का वरदान है विश्वास। This is the supernatural faith. और ये अद्भुत एक जो वरदान है। Amen. Multiplying the bread. और जो रोटी को बढ़ाना। Spoke to the fig tree. और जो अंजीर के पेड़ से बात You करना। never bear fruit again. और तुम कभी भी फिर से फल उत्पन्न नहीं करोगे। Because you failed my expectation. क्योंकि तुम मेरी अपेक्षा से हार गए। You have no right to be in that place. और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं उस जगह में रहने का। Jesus said and went away. और यीशु ने कहकर यीशु चले गए। The fig tree there for hundreds of years. और वो अंजीर का पेड़ सैकड़ों सालों से था। Next morning,
और दूसरे दिन सुबह में, Jesus never looked at the tree anyway. और यीशु ने उस पेड़ को फिर से देखा नहीं। Jesus knew what he spoken is the truth, it will Amen. happen. और यीशु को मालूम था कि जो उसने बोला है वो सत्य और वहां पर होगा कार्य। But the disciple got surprised. परंतु चेले देखकर आश्चर्य ऐसे करने कैसे लगे, हो सकता है? How is that possible? ये कैसे संभव हो सकता है? So many years, a whole tree, one word, burned from the root. और इतने सालों का पुराना वृक्ष एक शब्द बोला गया और वो जड़ से जो है वो सूख गया। Bible says burned from the root. और बाइबल कहता है कि वो जड़ से सूख गया, जल गया। That's the way we must preach God's word. इसी तरीके से हमको वचन का प्रचार You करना got है to uproot the devil. और हमको जो शैतान को उखाड़ना है। If you don't uproot, you cannot grow good things there. अगर वहां से अगर कुछ उखाड़ेंगे नहीं तो उस जगह पर कुछ अच्छा बो नहीं When you पाएंगे। uproot, you can plant new things there. जब आप उसको उखाड़ देते हैं तो उस जगह पर नई चीजों What को am I preaching? आप वहां पर कुछ और बो सकते What my हैं। intention of preaching? तो उद्देश्य क्या है प्रचार का? You need to be a best people for Jesus Christ. आपको यीशु के लिए उत्तम लोग बनना है Give up all the evil ways and practices. और आप दुष्ट कार्यों को छोड़कर जो है वो सब कुछ छोड़ देना है Stand for Jesus, build his church. और यीशु के लिए खड़े रहकर उसकी कलीसिया को बांधना है। That's the conclusion of your faith. यही आपके विश्वास की समाप्ति है। Holy Spirit will give you supernatural faith. और ये पवित्र आत्मा आपको अद्भुत विश्वास देंगे You will speak. और आप जो है वो जो दुष्ट बातों को नहीं बोल सकते People get healed. और जो People get healed. और लोग आपने वहां पर यीशु के वचन को बोला और लोग चंगाई पाए Their life will get transformed. और उनका जीवन बदल जाएगा। Jesus only spoke. यीशु ने सिर्फ वहां पर बोला। But are we speaking? हम क्या बोलते हैं? Is there anything happening? कुछ होता है? If you sow the good seed, wait for the seed to grow. यदि आप अच्छा बीज बोते हैं तो वो बीज बढ़ने का इंतजार करें। If you are not sure about you are sowing it, अगर आपको यकीन नहीं जो आप बोने जा रहे हैं उसके ऊपर, you 100 times take it and see again and again. तो बार बार आप उसको निकालेंगे और देखेंगे, बार बार उठाकर देखेंगे। That is not the faith. तो ये विश्वास नहीं है। Faith means it is spiritual. और विश्वास मतलब वो आत्मिक है It has the substance of God inside. और उसके अंदर परमेश्वर के कण होंगे Every word you speak, God is inside. और जो भी शब्द आप बोलेंगे परमेश्वर उसके अंदर होंगे। What you speak has to be dignity, honor, and respect back into your और life. जो कुछ भी आप बोलते हैं उसमें आदर सम्मान होना चाहिए। Same thing God said to Moses. यही बात परमेश्वर ने मूसा से कही, I put my word in your mouth. मैंने अपने शब्द को, अपने वचन को तुम्हारे मुंह में डाल दिया You है। go and speak to Pharaoh. तुम जाकर फिरौन से बात करो He has to obey what I say. और उसको पालन करना होगा जो मैं कह रहा हूँ। Every word Moses spoke, और जो भी शब्द, जो भी वचन मूसा ने बोले God fulfilled it. परमेश्वर ने उसको पूरा किया। Now, what are you speaking Monday to Saturday? तो आप सोमवार से लेकर शनिवार तक क्या बोलते It's a हैं? question need to be asked. तो ये सवाल है जो आपको पूछना है। What are you speaking Monday to Saturday? आप सोमवार से लेकर शनिवार तक क्या बोलते हैं? How do we know the effect? और हमको कैसे उसका असर मालूम Look at the पड़ेगा? Sunday lifestyle in the church. और कलीसिया में रविवार के दिन उनका जीवन को देखो। You see the effect in the church? क्या आपने कलीसिया में उसका असर देखा? That's what we spoke Monday to और Saturday. वही हमने सोमवार से जो शनिवार तक बोला है। If you have spoken God's word through people around, यदि आपने आसपास के लोगों के पास जाकर परमेश्वर के वचन को बोला है, like a farmer bringing the harvest to the storeroom, जैसे कि एक किसान जो है वो अपने भंडार में फसल उठाकर you would लाता have है, come into the runningly bringing somebody to the church. तो आप दौड़कर जो किसी को तो कलीसिया में लेकर आते हैं। That's the faith. वो विश्वास है। What is our faith now? तो विश्वास क्या है अभी? Huh? Already fish in the box, aquarium. What do you call that? Aquarium, yeah. और एक्वेरियम में जो मछली का जो बक्सा रहता है पानी का, उसमें मछली है पहले से। God said, go to sea and catch. वहां पर नहीं पकड़ना है। परमेश्वर कहते हैं कि समुद्र में जाओ नहीं, पकड़ने। बारिश से कुत्ता उबाड़ से हमारा अंदर से पकड़ता है। 10 पकड़ा मच्छी मर गई। आज का प्रॉब्लम कलीसिया में
कलीसिया रहने वालों में आप संभाल मत, अब बाहर वक्त संभालो। अंदर वाला का मैं प्रचार करेगा, किसको मैं रखा है तो वो आप मत करो, आप दूसरों का समाप्त करके छोड़ेगा। बहुत लोग कर दिया ऐसा, ये तुम्हारा काम नहीं है। That is not the faith at all. You have no authority to do that. और ये विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास अधिकार नहीं है करने का। That authority belongs to the pastor, the leadership of the church. और ये अधिकार पासवान के पास है, जो नायक तक कलीसिया के उनके पास है। Your authority of the Satan outside. आपका अधिकार बाहर शैतान के ऊपर है, Demon possessed outside. और शैतान ग्रस्त बाहर है, Sickness and diseases outside. और बीमारियां और रोग बाहर है। Jesus, go in my name. यीशु कहते मेरे नाम से जाओ। हम लोग क्या कर रहे, बैठ के साइड में बैठ के क्या बोलता है, पुटिंग हेड एंड स्क्वीजिंग इट। और हम किसी के गले को अपने बाहों में डालकर उसको दबा रहे हैं। यीशु क्या बोला, बाहर जाओ। हम लोग अंदर बैठ के बंद करो ना, बंद करो। आदमी ये काम नहीं है, ये खतरनाक का काम है, शैतानियत है। बंद करो ना, बंद करो। हमारा काम आउटसाइड। Jesus said, I given authority and power. और यीशु कहते कि मैंने आपको अधिकार और सामर्थ दिया है। Preach. और प्रचार करो, Cast your demons. शैतान को निकालो। What you learn, what pastor taught you, teach them. और जो कुछ भी तुमने सीखा, जो पास्टर ने सिखाया, जाकर उनको सिखाओ। बोला नहीं बोला? यस। Very good. Third gift is faith. और तीसरा वरदान है विश्वास। Faith is not sitting down quietly always. और विश्वास ये नहीं कि आप बैठकर चुपचाप बैठे Faith रहेंगे। is making known the name of Jesus Christ where people nobody wants to go. और विश्वास मतलब कि आप उन जगहों पर जाते जहां पर कोई नहीं जाना चाहता, वहां पर जाकर आप वचन यीशु के नाम को मशहूर करते हो। टाइगर नहीं आया है, उधर से जा रही, इधर लोग डर गए। टाइगर आए तो क्या करेगा? तुम्हारा मुंह डालो उसको गले में, गला डालो उसके मुंह में। टाइगर नहीं आया, हम लोग घर में आया तो क्या करेगा, वो लोग पकड़ा तो क्या करेगा, पकड़ के लेके जाने तो। यीशु को नहीं तो क्यों बैठा है, जाओ किधर भी है। ये सो स्कैर्ड, भाई इसके डर पक्का वो। और क्यों डरते हैं? डरपोक है। This is nothing to do with your faith. ये आपके विश्वास के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। Listen carefully. और ध्यान से सुनिए। The original word for believer is this. और सच्चा शब्द विश्वासियों के लिए ये है, one who ready to die for Jesus. और जो मरने के लिए यीशु के लिए तैयार है। नहीं मैं बच्चा का बढ़ रहे, उसको बढ़ रहे, क्या गारंटी है तू रहेगा देखने के लिए? आज रात को नंबर बुलाए तो क्या करेगा? हे गॉड, अभी पैसा है ये करने। अरे तुम्हारा घर का पत्थर कौन बनाया? लकड़ी कौन बनाया? तो क्या बड़ा मालिक सोचा है? यीशु बोल रहे, किसको? अंधभक्त बिलीवर को बोलता है। Faith mean daring. और विश्वास मतलब धैर्य। Bible says sin and death has no power over us because Jesus destroyed on the cross of Calvary. और बाइबल कहता है कि पाप और जो है वो मृत्यु का हमारे पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने इन दोनों के ऊपर जो है वो जय पा लिया है। If you love anything more than Jesus, यदि आप यीशु से बढ़कर किसी और से प्रेम करते हैं, the very things will ruin your life. तो वही वस्तु जो है, वही कार्य, वही व्यक्ति आपके जीवन को नाश कर देगा। It is illegal. और वो अनैतिक है। Go home and read Matthew 10th chapter. और मत्ती का 10वां अध्याय जाकर पढ़ो घर पर। Full chapter you read. पूरा अध्याय पढ़ो। You will learn many things. और आप वहां से बहुत कुछ सीखेंगे। That's a criteria God demands from you. और यही बातें हैं जो परमेश्वर आपसे मांग करते So हैं। we need a
good faith. और हमारे पास अच्छा विश्वास हो, Faith will exalt Jesus Christ. ऐसा विश्वास जो यीशु के नाम को ऊंचा उठाता Faith है, never be afraid of the devil. और विश्वास ऐसा जो शैतान से हम डरेंगे We नहीं, never wait for to see what devil going to do. We will do it first. Devil has to run. और हम नहीं इंतजार करेंगे ये देखने के लिए कि शैतान क्या करता है, बल्कि हम उससे वो कुछ करने से पहले जाकर हम कार्य करेंगे विश्वास के द्वारा। थोड़ा लोग घर में दवा फर्स्ट ला कर रखा है, गिरा तो क्या करेगा? गिरा तो क्या करेगा? बट में क्या उसका विश्वास क्या है? गिरने का है। गिरा तो अशोक क्या करेगा? मतलब क्या? गिरने के लिए इंतजार है। प्रभु उसको गिराओ फर्स्ट है। What is faith? Daring. और विश्वास मतलब क्या? धैर्य। God is with me. और परमेश्वर मेरे साथ है। Everything I have, God gave me. परमेश्वर जो कुछ भी मेरे पास है प्रभु ने मुझे When दिया। I came to Jesus, what a pathetic life I had. और जब मैं यीशु के पास आया, कितना दया वाली परिस्थिति थी मेरी। After so many years, God did so much to me. और इतने सालों के बाद परमेश्वर ने कितना कुछ किया मेरे Now लिए। your standard gone higher than Jesus. तो इसका अर्थ है कि आपका स्तर, आपका स्थान यीशु से भी बड़ा हो गया। What God has to do for you? तो परमेश्वर ने आपको क्या, आपके साथ क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए सिस्टर? क्या लगता है आपको? लात मार। लात मारा। मैं ऐसा नहीं बोलता है। कुछ हो जाएगा। God will take what you're trusting more than Him. और परमेश्वर कुछ ऐसा करेंगे कि जिस पर आप भरोसा रख रहे वो आपसे निकाल दिया जाएगा। I backslided. और मैं पीछे हट गया था। God dragged me like this. और परमेश्वर ने मेरे पैरों को पकड़कर ऐसा खदेड़ा मुझे, पूरा चला गया। तो मेरी वो नाक दिन- घसीट गई। बराबर वो दिन में समर्पण किया। आज तक ये समर्पण चल रहे। आमेन। हिम्मत नहीं है खुदा का विरोध जाने का। ये मरा तो खत्म हो जाएगा। यस। आपका क्या है ना, बचाने वाला कोई नहीं है। भरोसा चीज के ऊपर मत डालो। यस। आमेन। बचाएगा ना कौन सा भी चीज। Put your faith in Jesus. Jesus, what you gave me, you deserve the glory. आमेन। अपना भरोसा यीशु के ऊपर डालो और कहो कि प्रभु जो कुछ भी आपने दिया है उसकी सारी महिमा It is आपको not मिले। me. You are the reason for I'm living today. और प्रभु ये मैं नहीं बल्कि आप कारण है कि मैं आज जीवित When हूँ। you confess Amen। like this, God will come and stay with you. और जब आप ऐसा अंगीकार करेंगे परमेश्वर आपके साथ आकर खड़े रहेंगे। If you Amen। never go beyond your intentions, आप कभी भी अपने उद्देश्य के आगे नहीं I पहुंचेंगे। say your future will be your intentions. और मैंने कहा कि आपका भविष्य आपका उद्देश्य बन If जाता your है। intention on Jesus Christ, यदि आपका उद्देश्य यीशु के ऊपर है, devil will be afraid of you. तब शैतान आपसे डरेगा। Devil is afraid of the people of faith in him. और शैतान उन लोगों से डरता है जिनके अंदर यीशु के लिए विश्वास पाया जाता Anyone है। has faith in God, devil is afraid. और जिनके अंदर विश्वास पाया जाता है उनसे शैतान डरता है। Jesus, what to ask, you believe, you shall have it. और यीशु कहते हैं, जो कुछ भी तुमको चाहिए विश्वास करो तुमको मिल He जाएगा। got a super faith. और आपको अद्भुत जो है विश्वास पाना है। We are praying for heavy rain to come. और हम प्रार्थना कर रहे हैं जोरों की बारिश आने के लिए। I'm going without umbrella. और हम छाता लेकर जा रहे हैं बिना चाहता। और बिना छाते के जा रहे हैं। क्या प्रे किया था? और क्या प्रार्थना किया था? बारिश आएगा, बड़ा बारिश है। क्या लेके जाना चाहिए था इसे के लिए? चाहता भी नहीं है, झूठा नकली। क्या प्रे किया? नकली, झूठा। क्या? झूठा। झूठा। What did Jesus say? What you believe, receive, you will have it. और यीशु ने कहा कि जो कुछ भी आप पाना चाहते विश्वास करो आपको मिल जाएगा। When I did not have children, जब मेरे बच्चे नहीं थे 7 years almost, और 7 साल हो गए थे, my first house neighbor, और मेरे घर का पड़ोसी Andrew,
He said, hey, any good news with your wife? पुराने घर में जहाँ पर मैं रहता था वहाँ के एक पड़ोसी ने पूछा क्या कुछ खुशखबरी नहीं है? I said, yes, yes, yes. और मैंने कहा हाँ हाँ. Then he asked me, कितना महीने हो गया? मैं बोला, good news, Jesus loves you. और मैंने कहा ये सुसमाचार ये है कि यीशु आपसे प्रेम करता है. अभी तक उसको बच्चा ने, मेरे को 2 मिला. Amen. Speak your faith always. हमेशा अपना विश्वास को बोलो. How the Amen. faith come? By knowing God's word. विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन को जानकर. Simple don't, यीशु ऐसे कैसे, अरे झूठ मत बोलो. You believe, then you speak. Don't भाषण कहानी हमको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है. हैं? फल देखा तो झाड़ कौन सा है? मालूम पड़ता है. कुछ फल नहीं तो उसका पीछे पाटो कुछ मिलेगा क्या? बड़ा बिलीवर है, कुछ फल नहीं है. मैं बोले ये पानी डाल कुछ फायदा नहीं है. मैं दूसरा जगह में जाता है. क्या सिस्टर? मैंगो झाड़ के पीछे क्यों? मैंगो तो बैठा तो फायदा है. खाली पत्ता गिरा तो क्या करेगा? Jesus said, by fruit you will know the tree. और यीशु कहते हैं कि फल को देखकर आप उस पेड़ को पहचानोगे. Every believer should be fruitful, otherwise you are in the wrong place. हर विश्वासी को फलवंत बनना है, नहीं तो आप गलत जगह पर हैं. Either you repent or you give up. या तो आप पश्चाताप करो या आप हार मान जाओ. Why wasting your life in the world? तो क्यों इस संसार में अपने जीवन को आप व्यर्थ कर रहे हैं? You telling me I'm a believer, I know how big you believer are you. और मैं आप लोगों से कहते हो कि मैं विश्वासी हूँ, मैं और जानता हूँ कि आप कितने बड़े विश्वासी हो. ऐसा नहीं होएगा. If you're a believer, you're a believer inside, outside. और यदि आप विश्वासी हैं तो आप अंदर भी हैं और बाहर भी हैं. Bearing fruits for Jesus. और यीशु के लिए फल उत्पन्न करना, That called faith. उसको विश्वास कहते हैं. You pray, God give me presence of mind. और आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे जो सही मन दे. Like, listen to me carefully. और ध्यान से सुनिए. You go out, meet different kinds of people. आप बाहर जाते अलग अलग लोगों से मिलते हैं. Do you ever remember Jesus? क्या आपने कभी यीशु को याद किया? Many people don't remember, therefore they don't share the gospel. कई लोग तो याद नहीं करते, इसीलिए वचन को सुसमाचार को बताते You नहीं. pray, God give me presence of mind. प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे जो है वो अच्छा मन दे. Wherever I go, whom I'm with. जहाँ भी मैं जाता हूँ, जिसके साथ भी मैं रहता You हूँ, remind me about me. आप मुझे याद दिला अपने बारे में, So I will tell people about you. ताकि मैं आपके बारे में लोगों को बता सकूं. Tailor look for what? Tailor look for what? और टेलर जो दर्जी क्या ढूंढता है? Esther क्या देखता है टेलर? है कंच. बार्बर भी देखते हो, क्या बोलेगा? कपड़ा. कपड़ा. हाँ, कंची देखता है. बार्बर शॉप में क्या है? नाई के दुकान में क्या? Yes. Cobbler look for what? और मोची क्या ढूंढता है? जूता. जूता. Yes. Believer look for what? विश्वासी को क्या ढूंढना है? कौन सा बड़ा टमाटर, कौन सा बड़ा पोटैटो. ये हमारा हालत. ये हमारा हालत. बोलो प्रभु, give me presence of mind. और कहो परमेश्वर मुझे सही मन दे. May I remember you wherever I go. ताकि मैं आपको याद रखूं जहां भी मैं जाता So हूं. I will not forget to do your will. ताकि मैं भूलूं नहीं आपकी इच्छा पूरा करने Don't you से. think it's not important? यस. और क्या आपको नहीं लगता कि ये मुख्य है? Third gift is the faith. और तीसरा वरदान है विश्वास. Fourth gift is gift of healing. और चौथा वरदान है चंगा करने का वरदान. You are listening and pray for you to possess this gift. आप जैसे सुन रहे, प्रार्थना करें इस वरदान को पाने के लिए. Don't go listen and go. सिर्फ सुनकर मत जाओ. You take this gift and go. ये वरदान लेकर जाओ Sit down and pray every day. और बैठो हर दिन प्रार्थना Holy करो. Spirit, give me that gift. पवित्र आत्मा मुझे वरदान दो. At least one of your gift give to me. प्रभु एक तो वरदान आपका मुझे दो. I will not remain rusty. I will shine for you. और मैं ऐसे जंग पकड़ा हुआ नहीं रहूंगा, बल्कि मैं आपके लिए इस्तेमाल हो जाऊंगा. God's name is Jehovah Rapha.
और परमेश्वर का नाम यहोवा राफा है, the God who heals. और जो परमेश्वर चंगा करता है। You want a gift of healing? क्या आपको चंगाई का वरदान चाहिए? यस। कुर्सी में बैठा तो गिफ्ट निकलेगा क्या? हैं? नहीं। जाओ हॉस्पिटल में, पड़ोसी। थोड़ा दिन पहले एक बिलीवर था हमारे कलीसिया में, उसको मन में नकली बीज गिरा, कौन डाला मेरे को मालूम नहीं। जाके बोलता है, पास्टर प्रे के कुछ नहीं हो गया, मैं प्रे किया पूरा हॉस्पिटल चंगा ही हो गया। ए झूठा, तो इतना बड़ा विश्वासी हो गया? ऐसा नहीं है। हीलिंग इज द गिफ्ट, और चंगाई एक वरदान है। Jesus said, when you lay hand on the sick, sick shall recover. और यीशु ने कहा जब आप बीमारों के ऊपर अपना हाथ रखोगे, बीमार चंगाई पाएंगे। हेलो, अभी सबको आशीष चाहिए ना? Everybody want blessing, right? सबको आशीष चाहिए। You got to do something. आपको कुछ करना होगा। Out of your doing, बारिश से बैठो। यस। Out of your doing, God will bless you. और करने के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष देंगे। Jesus, when you go and lay hands on the shining head, इधर लेके आओ। यीशु कहते हैं कि जब आप जाते हैं और चमकने वाले सिर के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, I will bless your intention. मैं आपके मकसद को आशीष करूंगा। I am praying for him to God to bless him. और मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर उसको आशीष करे। I am praying for him to be a strong, smart man. और मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि वो मजबूत और होशियार लड़का बन जाए। God said, I will do it. परमेश्वर कहते हैं कि मैं ये करूंगा। आमीन। Jesus said, when you go and lay hands on the sick, I will heal them. यीशु कहते हैं जब आप जाते हैं बीमारियों के ऊपर हाथ रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, मैं उनको चंगाई Because दूंगा। my name is Jehovah Rapha. क्योंकि मेरा नाम यहोवा राफा You are है। praying in my name, you are just a vessel for me. और आप मेरे नाम से मांग रहे हो क्योंकि आप एक सिर्फ बर्तन हो। When you pray with intention for healing, God will heal them. और जब आपका उद्देश्य है उसको चंगाई मिलने के लिए, तो परमेश्वर उसको चंगाई देंगे। By all the gifts to work for God. और सभी वरदान दिए गए परमेश्वर के लिए काम करने के All लिए। these gifts to work for God. और सारे जो वरदान दिए गए परमेश्वर के लिए। If you have no intention to serve God, you will not possess single gift. यदि आपके पास उद्देश्य नहीं है परमेश्वर की सेवा करने का, तो फिर आपको ये वरदान नहीं मिलेंगे। Bible, all these gifts are common good. और बाइबल कहता है कि ये सारे वरदान लोगों की भलाई के लिए दिए Given गए by हैं, the same Spirit. एक ही आत्मा के द्वारा। What is the good? और क्या है ये भलाई? Building the church for Jesus Christ. और यीशु के ये क्या लाभ है कि यीशु के लिए कलीसिया को बांधना। It's not Amen. तू बड़ा हम बड़ा नहीं है, Jesus बड़ा है. Fourth gift is the gift of healing. और चौथा वरदान है चंगाई का God वरदान। wants to give to you. परमेश्वर चाहते कि वो आपको मिले। We prayed for so many people. हमने कितने लोगों के लिए प्रार्थना We किया। have seen miracles happening. हम देखते हैं कि चमत्कार Not होते हैं, because we are somebody great, इसलिए नहीं कि हम कोई महान है, because we are willing to do what God said. इसलिए होता है क्योंकि हम परमेश्वर जो कहते हैं उसको When करने की you इच्छा do रखते हैं। what God said, जब आप वो करते हैं जो परमेश्वर कह रहे हैं, God will do what He said about परमेश्वर Himself. वो करेंगे जो परमेश्वर कहते हैं करने के लिए। I pray that you pray to God. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप परमेश्वर से प्रार्थना God, करो, give me the gift of healing. प्रभु मुझे चंगा करने का वरदान दो। So many needy people are all over. बहुत सारे लोग हैं So many बाहर, people are suffering. कितने सारे लोग कष्ट उठा रहे हैं। Thank God we have hope and life. प्रभु को धन्यवाद कि हमें आशा मिली, There are जीवन so मिला। many people are hopeless. बहुत सारे लोग हैं जो आशा ही रहित हैं, Answer is you. और उनका जवाब आप है। Jesus looking at you to change Vasco. और यीशु मसीह आपको देख रहे हैं वास्को को बदलने के लिए। Tony, your area also, okay? Huh? टोनी I'm आपके praying भी to क्षेत्र में। God
to see more families worshiping Jesus. और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ देखने के लिए परमेश्वर से कि बहुत सारे लोग परमेश्वर की आराधना करें Victory Family Church should enter into many more families. और विक्ट्री फैमिली कलीसिया बहुत सारे परिवारों में प्रवेश करे आमेन Solution is you. और उसका उत्तर आप हैं God is looking at you. परमेश्वर आपकी ओर देख रहे हैं Will you go for me? क्या आप मेरे लिए जाओगे Let us stand together. हम सभी खड़े हो जाएं Let us pray a few minutes. हम थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करेंगे Jesus wants you to operate the gifts of the Spirit. यीशु मसीह चाहते कि आप पवित्र आत्मा के वरदानों को इस्तेमाल करो We heard 4 gifts of the Spirit. हमने 4 वरदानों के बारे में सुना है There are 15 gifts of the Spirit in the Bible. और बाइबल में 15 वरदानों के बारे में So बताया गया every one of you remains specialized. और इसीलिए हर व्यक्ति खास बनने वाले हैं Nobody will say, I don't have any gift. और इसीलिए कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि मेरे पास ये वरदान नहीं है Everybody will say, I got the gift. और सभी कहेंगे कि मेरे पास ये God वरदान है gave me this gift to serve people. परमेश्वर जो है परमेश्वर ने इन वरदानों को दिया लोगों की सेवा करने के Number लिए 1, message of wisdom. और पहली बात परमेश्वर के जो बुद्धि का संदेश Number 2, message of knowledge. और दूसरा है ज्ञान का संदेश Number 3 is supernatural faith. और तीसरा है अद्भुत विश्वास Number 4, gift of healing. और चौथा है जो चंगाई करने का वरदान Shall we pray and ask the Lord? और प्रार्थना करे परमेश्वर से God, मांगे anoint me to operate these gifts. प्रभु मुझे अभिषेकित कर इन वरदानों को इस्तेमाल करने के I लिए want you to believe and pray. मैं चाहता हूँ कि आप विश्वास करें प्रार्थना Surely करें the Lord will use you. जरूर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे God is a true God. परमेश्वर सच्चा परमेश्वर He है never changes intention toward you. परमेश्वर कभी अपना उद्देश्य बदलता नहीं है आपकी His ओर intention remains same for you. और उसका उद्देश्य जो है हमेशा आपको भेजने का है You to be his responsible son and daughter. ताकि आप एक जिम्मेदार बेटा और बेटी बन जाए You will operate the kingdom of God और आप परमेश्वर के राज्य को जो कार्य में through लगाएंगे given gifts of the Spirit. और जो आपको इसीलिए पवित्र आत्मा के वरदानों को दिया गया है हालेलुया जीसस Everyone pray. धन्यवाद यीशुवे धन्यवाद राजा As you pray, everything will change. बापा जीसस जीवादावा यीशु राजा बापा Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. Lord Jesus, प्रे कर थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु धन्यवाद your Spirit come upon your people. जीसस धन्यवाद Holy Spirit, your presence come upon everyone. Give them your gifts, my Lord. Let them begin to operate the gifts of the Spirit and build the kingdom. Be a terror to the devil. May the life be honor to your name, Jesus. Devil never take advantage of your people. हालेलुया लॉर्ड जीसस प्रभु Bless them, Lord. जीसस Bless them, O God. Bless them. धन्यवाद यीशु धन्यवाद Loving Father, in Jesus' name, प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से I pray for each and everyone standing with me in this house. प्रभु मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं Lord, you bless them. प्रभु ने आशीष कर God, use them प्रभु ने इस्तेमाल कर to use these gifts which you said in your word. प्रभु वो परमेश्वर जो आपने वचन में बताए वो वरदान ये इस्तेमाल It's कर your पाए। desire for us to operate the gifts of the Spirit. प्रभु ये आपकी इच्छा है कि हम पवित्र आत्मा के वरदानों का इस्तेमाल Lord, I करें ask you to give them your gifts. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनको आपके पवित्र आत्मा के वरदान को दे। Jesus, give them your gifts. यीशु अपने वरदान उनको दे Holy Spirit, empower them through the gifts. पवित्र आत्मा उनको वरदानों के द्वारा मजबूत Let them बना serve you effectively. ताकि वो बहुत असरदार होकर आपकी सेवा No कर one पाए remain ignorant, my Lord. कोई भी जो है वो अज्ञानता में ना रहे Everyone began to work for you. प्रभु हर एक व्यक्ति आपके द्वारा कार्य To कर build your पाए church in this city for the glory of your ताकि name. यीशु के महिमा के लिए इस शहर में कलीसिया को स्थापित I कर पाए release authority and power upon them. प्रभु मैं आपके अधिकार और सामर्थ को उनके ऊपर छोड़ता Let them हूँ have a different thinking.
प्रभु उनकी सोच अलग बना दे। Let them have a different thinking from you, Father. प्रभु आपकी ओर से अलग एक सोच दे उनको। Bless them and use them. उनको आशीष कर, उनको इस्तेमाल Lord, we कर। give glory to your name. प्रभु हम आपके नाम को महिमा देते हैं। In Jesus' name we यीशु pray. के नाम से प्रार्थना करते God's हैं। people say, आमेन।